भजस्व सततम, बोले सतत धर्म का भजन करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि धर्म का तो बहुत विस्तार है, एक पुरुष के कई धर्म होते हैं, एक स्त्री के कई धर्म होते हैं। वो पुरुष किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का मित्र है, किसी का रिश्ते नाते, क्या क्या धर्म है। ऐसे ही स्त्री का, वो किसी की मां है, किसी की पत्नी, किसी की बहन है, किसी की बेटी, क्या क्या धर्म है। तो बोले धर्म का सतत भजन करने का तात्पर्य आपका क्या है? मैं तो बन जाकर के भजन करना चाहता हूं। तो कहा त्यज लोक धर्मान, आगे बोलना पड़ा धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करे। तो बोले किस धर्म का? तो बोले त्यज लोक धर्मान, ये सब जितने लोक धर्म है, लोक धर्म की पूर्णता परम धर्म की प्राप्ति में होती है। और परम धर्म क्या है? श्री भगवान के चरणारविंद की प्रीति। और उसका परिचय कहां से मिलता है? सेवन सदा साधु पुरुषन, सदैव संत महापुरुषों का संग करे तो परम धर्म का परिचय मिलता है। अगर धर्म का पालन हो रहा है, हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं, तो तुम्हें धर्म पालन का कोई फल नहीं मिला। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। उस धर्म कर्म में आग लग जाए जिसमें भगवान के चरणारविंद का भाव न हो, प्रेम न हो, भक्ति न हो। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म की प्राप्ति के लिए साधु पुरुषों का संग करे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन, सदैव संत पुरुषों का सेवन करे। तो बोले संत पुरुषों के सेवन करने में भी आपको लाभ प्राप्त होना असंभव हो सकता है, अगम्यो। बोले क्यों? बोले यदि कामना और तृष्णा का त्याग नहीं किया तो। कामना और तृष्णा का त्याग, कामना सुने हुए देखे हुए भोगों की भोगने की इच्छा, कामना। तृष्णा भोगे हुए भोगों के भोगने की इच्छा। ये दो बातें संत संग का लाभ नहीं लेने देती। कामना में भटक कर कुसंग हो जाता है, तृष्णा बार बार भोगों में फिसला देती है, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा। अगर साधु पुरुषों का संग किया जाए तो परम धर्म का परिचय, परम धर्म की प्राप्ति होती है। पर कामना और तृष्णा का त्याग करके, जहि काम तृष्णाम। और सावधानी, यदि आपने कामना तृष्णा का त्याग किया तो आपके अंदर एक बात आने की संभावना है, अहंकार की। मैं काम त्यागी हूं, मैं समस्त भोगों का त्यागी हूं। और इसकी परिचय वृत्ति यह है कि अपने में गुणाभिमान और दूसरे में दोष दर्शन। तो आगे बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, संत पुरुषों का संग करे, परम धर्म का परिचय, परम धर्म की प्राप्ति के लिए कामना का और तृष्णा का त्याग करे और कभी किसी के दोष वर्णन न करे। अन्यस्य दोष गुण, अगर हम किसी एक के गुण देखते हैं तो दूसरे के दोष चर्चा हो ही जाएगी। इसलिए हम केवल भगवत चर्चा करेंगे, केवल भक्तों के चरित्रों की चर्चा करेंगे। नाम महिमा, धाम महिमा, रूप महिमा, लीला गुण महिमा, किसी के सांसारिक गुणों का नहीं। यदि कहीं आपने किसी के वैभव और धन के आगे घुटने टेक दिए तो भाटगिरी करनी पड़ेगी, पक्का। बड़े विनोद की बात है, जो ब्रह्म का वर्णन करने वाला है वो रुपए वाले का वर्णन शुरू कर देता है जब रुपए आ जाता है। जब ब्रह्म का वर्णन कर रहा है, ईश्वर का वर्णन कर रहा है जो वचनों से, और जब रुपए का महत्व आ जाता है तो उसकी भाटगिरी शुरू हो जाती है। जब भोगों का महत्व आ जाता है तो उसकी चापलूसी शुरू हो जाती है। बहुत विचित्र खेल माया का, अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया, दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। धर्म निष्ठा की भी परवाह नहीं, ना तो किसी की मित्रता की परवाह, ना किसी की अपेक्षा, ना मान की परवाह और ना किसी धर्म की परवाह। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति,
रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। अब हम आ गए हैं समस्त धर्मों के ऊपर विराजमान भागवत धर्म, उसके ऊपर विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। प्रेम धर्म न देवरी ब्रह्मा देव न खल हरि भक्त न सुहृदा। मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू, महाराज का वैभव तो वेद पुराण शास्त्र सब, लेकिन आगम निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधि। ये प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप, प्रेम धर्म वृंदा विपिन। ये बहुत कृपा हो गई है, जो तुम समझना चाहते हो वो समझे हुए भी ये समझ नहीं पाते, जो तुम्हारी रोज दिमाग में बात डाली जाती है। हमारे माई श्यामाजू को राज अभी धूप लगी नहीं, इसलिए छाया का सुख नहीं मिल रहा है। अगर धूप से तपते हुए आते ना, जैसे अपने लोग आए, तो तुम्हें लगता श्यामाजू की छाया में कितना सुख है। अब सीधे धूप लगी नहीं, तप हुआ नहीं, कष्ट मिले नहीं, भटकन नाना प्रकार की विषयों की ओर एकदम गोद में आ गए, तो तुम्हें लगता है कोई खास बात नहीं। बार बार घेर करके संभाल ले, तुम्हें लगा खास बात नहीं। उस खास बात में आ गए हो जहां बड़े बड़े खास भी खवासी नहीं पाते हैं, जहां बड़े बड़े खास भी खवासी नहीं पाते। खवासी को तो सोचते हो श्री जी की दास्ता, खास न देवैर ब्रह्मा देव न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। दिव्य यद्वै राधा मधुपति रास्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा। खवासी ये दासत्व की महामहिमामयी। इसलिए कह रहे अब धर्म की भी, क्योंकि श्रीपाद प्रबोधानंद जी वृंदावन प्रेम रस के महापुरुष है। नाद्रता धर्म निष्ठा। अब हमें कोई धर्म का उपदेश करे व्यर्थ है। आचार्य चरण श्री हितजू महाराज, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद व्रथा वार्ता। धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की यहां वार्ता हमारे लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि हम तो प्रेम धर्म की महामहिम प्रेम। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो ले। चाहे जितना शास्त्र ज्ञान हो, इन 2.5 अक्षर का परिचय नहीं प्रेम। कबीरदास जी उसे पंडित नहीं मानते, उसे ज्ञानी नहीं मानते। त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति। गजब गजब की विद्वता होती, दो इसे देखते रह जाते। कोई ज्यादा पढ़े लिखे तो है ले, जब ये विद्या में से आकाश अनंत है महाराज, कितना उड़ोगे। आकाश अनंत है, मच्छर से लेके गरुड़ तक उड़ते हैं, ऐसा अनंत है। ऐसे ही परमात्मा अनंत है, कितना। क्या करो, एक बात मान के बैठ जाओ, हम आपके सिवा और न किसी को जानते हैं न मानते हैं। आप ही मेरे प्राण धन, आप ही जीवन धन, सब जान जाओगे। जिसने प्रभु को पकड़ लिया वो पूर्ण ज्ञान संपन्न हो गया, और जो ज्ञान में भटकता रहा वो प्रभु को पकड़ना बड़ा मुश्किल। प्रभु को पकड़ लो तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए प्रभु हैं गुरुदेव, प्रभु हैं संत जन, प्रभु हैं शास्त्र। इन पर दैन्य भाव हो करके तो बोध हो जाए, नहीं तो ज्ञान बहुत है, बोध होना बहुत कठिन है। इसीलिए कह रहे त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति। ये विद्या विनोद छोड़ दो, बहुत शास्त्रों को कंठस्थ कर लेना। त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति। छोड़ दो ये विद्या विनोद और बैठ जाओ लाडली लाल के चरणों का आश्रय लेकर। राधा राधा राधा। फिर जो ये परा विद्या आपको बोध कराएगी वो भगवत प्राप्ति का मार्ग होगा। बहुत बहुत शास्त्र तभी सार्थक है जब हमारी स्थिति शास्त्र के अनुसार होने लगे। आचरण नहीं तो पढ़े लिखे क्या, शास्त्र का सब ज्ञान है, आचरण हमारे विहीन है तो कोई विशेष लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। केवल हम विद्वता का प्रदर्शन करके मान सम्मान पा सकते हैं, लेकिन माया पर विजय नहीं। त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति तपो ज्ञान योगाद्युपैक्षी। और बड़ी बात करें,
अब हमें तपस्या का प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं है। सीधा वृंदावन आश्रित प्रियालाल का उपासी, हम कपड़ा त्यागी हैं, हम अमुक अमुक, हम त्यागी हैं। बस कैसे हम त्यागी? तन वांग मनोभिरमले सोहम तवेवाश्रिता, शरीर वाणी मन और स्वयं श्री जी को दे दिया। अब जैसे मना तैसे, हमारा अस्तित्व ही खत्म। लाडली मैं आपका, यहीं से काम बनता है, यहीं से काम बनता है। अगर मैं त्यागी तो उसका फल मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं, उसका फल मिलेगा। बस यही अम्बरीश जी में और दुर्वासा जी में अंतर था। हजारों वर्ष की समाधि लगाने वाले महात्मा दुर्वासा जी हैं, दूर्वांकुर का रस पीने वाले कितने त्यागी महात्मा हैं, और अम्बरीश जी समर्पित है। बस ये अंतर है, वो एक तपस्वी है कहीं ना कहीं, तभी तो कृत्या उत्पन्न कर दे। अम्बरीश जी हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े रहे, ना तो कृत्या से भयभीत हुए, ना कोई प्रतिकूलता की। भगवान के दिव्य पार्षद सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया, हम दुर्वासा जी के पीछे ले गए। खास बात समर्पण। यहां कह रहे अगर प्रेम प्राप्त करना है तो हमारी वाणियों में लिखा है कि कठोर से कठोर कबहू ना मिले, मृदु, उचित आहार, उचित वस्त्र, शरीर का स्मरण ही न रहे, प्रिया प्रीतम के ध्यान में, भूख का स्मरण ही न रहे। जैसी परिस्थिति में प्रियालाल रख रहे हैं, इन सब बाहरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार कह चुके हैं, इन बातों को मान लो। वायु पीकर कितने जीव रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? फलाहार करके कितने पक्षी रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? जल पीकर कितने जीव रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? मिट्टी खाकर कितने जीव रहते, केचुआ आदि, क्या भगवत प्राप्त हो गए? भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से है, भगवत चिंतन से। जो कुछ जैसे भी प्रारब्धानुसार मिले, भगवत भोग लगाकर प्रसाद पाओ, जो वस्त्र मिले, जैसी परिस्थिति, हर समय नाम जप परायण रहो, हर समय प्रभु का चिंतन करो। और कह रहे ज्ञान, एक ज्ञान है, इतना जरूर होना चाहिए कि सर्वलोक महेश्वर अनंत ब्रह्मांडों का एक क्षण में सृजन करने वाले मेरे प्रीतम हैं, मेरे प्रभु हैं, जो सब रूपों में विराजमान हैं, जिनकी सत्ता से ही सत्ता है, वही मेरे प्रीतम हैं। वेदांत ज्ञान की प्रेम में जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम दासोहम से प्रकट होता है। और अगर वेदांत ज्ञान में ब्रह्म हूं तो फिर दासता में पहुंचना कठिन हो जाएगा। और दासता से ये रास्ते में ही बोध हो जाता है अपने आत्मस्वरूप का। देखो आचार्य चरण कह रहे हैं, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। सब मेरे प्रभु ही हैं, ऐसा तुम देखो। यही तो है सर्वम खलमिदं ब्रह्म, यही है सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। और यहां टीका नहीं गए, आगे बढ़ गए। ज्ञान प्राप्ति का भी उपाय मत करो, राधा राधा राधा, अपने आप ज्ञान आ जाएगा जितना आपको जरूरत है अपने मार्ग का। फिर कह रहे हैं योगाद्युपेक्षी। अब अष्टांग योग आदि के लिए जैसे जो मार्ग है, उसके लिए भी उपाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि योग का सच्चा स्वरूप है चित्त वृत्ति का संसार से हटकर प्रभु में लग जाना। अगर आप अन्य साधनों का भाव रखते हैं तो आप प्रेम तक नहीं पहुंच पाएंगे। परम योगी उद्धव जी को गोपीजन कहते, अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। प्रेम योग के आगे सब योग फीके। इसलिए योगादि का अहंकार भी मत करो, योगादि का आश्रय भी नहीं, परम योग का आश्रय। परम योग क्या है? अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवान का सतत मधुर मधुर स्मरण, इससे बड़ा कोई योग नहीं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक भजन करते, ददामि बुद्धि योगम तम, सबसे बड़ा बुद्धि योग जो प्रीति पूर्वक भजन करते हैं। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ। उपेक्षा कर दो। ना धर्मनिष्ठा, ना विद्या विनोद, ना तप, न ज्ञान, न योग। रह क्या गया?
रह क्या गया